Hello my dear student, welcome back to your channel Natural Facts, and in today's class we will learn about tissue. Before we going to learn about tissue, let's learn some basic concept of cell. You know, cell is the basic structural and functional unit of life. जितने भी लिविंग बींग्स है, आइदर प्लांट्स, एनिमल, सबका बेसिक स्ट्रक्चर जहाँ से लाइफ की शुरुआत होती है, दैट इज सेल. तो सेल क्या है बेटा? सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इट मीन्स बेटा जितने भी आपके लिविंग बींग्स है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, जितने भी आपके लिविंग बींग्स है, सबका बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का यानी बनने का, या प्लांट हो या एनिमल, सबका बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या होता है? सेल. आपने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ा होगा अच्छे से. You know, unicellular are those organism which is made only a single cell, which is made up of single cell, जो सिर्फ एक ही सेल से बना होता है पूरा ऑर्गेनिज्म. उसको क्या बोलते हैं बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो यूनिसेलुलर सेल के अकॉर्डिंग बेटा हम किस में डिवाइड करते हैं? यूनिसेलुलर में, ऑर्गेनिज्म में, और किस में डिवाइड करते हैं? मल्टीसेलुलर में. यूनि मीन्स those organism which are made up of single cell, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना and some bacteria also made up of single cell. जितनी भी उनकी बॉडी के अंदर फंक्शन होता है, चाहे वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, आइदर टेकिंग ऑफ फूड, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट और रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट, वो सबके सब किसके थ्रू होता है बेटा? एक सिंगल सेल से होता है. क्योंकि सेल के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स फंक्शन करके उसकी बॉडी को एक सिंगल सेल से चलाते हैं. तो बेसिकली दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, वो ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से बना हो. ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल किससे बनता है बेटा? सिंगल सेल से बनता है. एंड मल्टीसेलुलर आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल एंड ईच सेल आर स्पेसिफिक इन फंक्शन. हमारी बॉडी देखो, प्लांट्स देखो, इनकी बॉडी क्या है बेटा? मल्टी सेलुलर है. ठीक है. इनमें क्या होती है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल होती है और हर सेल अपना एक स्पेसिफिक काम करती है. जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन के ऑर्गन्स की जो सेल होगी वो रेस्पिरेशन का काम करेगी. जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो सेल होगी उनका अपना अलग काम होगा. जो हमारा आईज की सेल होगी, ऑप्टिकल सेल होगी, वो देखने का काम करेंगे बेसिकली. तो यूनिसेलुलर आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड द होल फंक्शन ऑफ द बॉडी इज कैरिड आउट बाय अ सिंगल सेल. चाहे वो फूड इनटेक करना हो, डाइजेस्ट करना हो, या फिर वेस्ट को रिमूव करना हो, आइदर रेस्पिरेशन करना हो, सारा का सारा उसका काम कौन करता है? सिंगल सेल ही करता है. ठीक है. और मल्टी सेलुलर आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल. आगे बेटा ये समझ में, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल. यूनिसेलुलर में हम एग्जांपल पढ़ेंगे अमीबा, इन मल्टी सेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके. मैंने आपको सेल क्यों बताया बेटा? क्योंकि सेल का टिश्यू के साथ एक बहुत बड़ा कनेक्शन है. यू नो व्हाट इज टिश्यू? Tissue is made up of similar kind of cell when the similar kind of cell group together and perform a specific function. जब एक ही तरीके की सेल आपस में ज्वाइन हो जाती हैं तो क्या बनाती हैं बेटा? टिश्यू बनाती हैं. और टिश्यू क्या होता है? कि स्पेसिफिक फंक्शन. मैंने अभी आपको बताया ना, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ईच सेल्स आर स्पेसिफिक इन फंक्शन. देखो जब एक ही जैसी सेल, टिश्यूज क्या होता है बेटा? टिश्यू जनरली क्या होता है बेटा? मेड अप ऑफ, tissue is made up of similar kind of cell and perform specific function. जो specific function देगा वो क्या होता है? टिश्यू. and perform specific function. आगे समझ में बेटा. सो बेसिकली टिश्यू क्या होता है बेटा? जो कि सिमिलर काइंड ऑफ सेल को ज्वाइन करके बनता है, और जो एक पर्टिकुलर टिश्यू होगा जिसके अंदर एक ही काइंड के सेल होंगे कि स्पेसिफिक फंक्शन क्रिएट करेगा. ओके. तो टिश्यूज आर मेड अप ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन. तो in this chapter we will learn about plant tissue and animal tissue. So let's learn.
तो बेटा चलो प्लांट टिश्यू स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखो बेटा, प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत मेजर डिफरेंस होता है। यू नो, प्लांट शो ओनली मूवमेंट, दे डजंट शो लोकोमोशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन? मूवमेंट मीन्स हमारे, अगर हम स्टेशनरी, अभी मैं जैसे खड़ी हूँ तभी मेरे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं, है ना। लेकिन जो हम मूव भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, अभी मैं पीछे जा सकती हूँ, आगे भी आ सकती हूँ, और यहाँ से चल के आगे भी जा सकती हूँ, अपनी पोजीशन और प्लेस चेंज कर सकती हूँ। बट इट प्लांट देयर इज नो लोकोमोशन। लोको मीन्स प्लांट कैन नॉट चेंज देयर प्लेस फ्रॉम वन टू अनदर। क्या आपने यहाँ पेड़ लगाया, वो रात को उड़ के कहीं और चला जाएगा? नो, वो चल के भी नहीं जा सकता, उड़ना तो बहुत दूर की बात है ना। तो प्लांट शो ओनली मूवमेंट, उनमें वाटर का मूवमेंट होता है, खाने का मूवमेंट होता है, ग्लूकोज का मूवमेंट होता है, और गैसेस का मूवमेंट होता है ना। बट इन एनिमल शो मूवमेंट एंड लोकोमोशन बोथ। हमारे में फूड भी ट्रांसफर होता है, ब्लड भी ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होते हैं, एंड ऑल्सो वी कैन चेंज अवर प्लेस फ्रॉम वन टू अनदर। हम मूवमेंट कर सकते हैं, है ना। तो प्लांट जो टिश्यूज होते हैं बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ डेड सेल्स होते हैं, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर पाए, ठीक है। और बेसिकली एनिमल टिश्यू इसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। जो देखो प्लांट्स के अंदर एक पर्टिकुलर रीजन में ही ग्रोइंग टिश्यू होते हैं। आप एक बड़ा सा ट्री देखो, उसके बाहर की जो आपको सेल दिखाई देती है वो कैसी होती है, डेड होती है। कैसी होती है बेटा, वो डेड होती है। लेकिन प्लांट्स के अंदर ओनली सर्टेन रीजन, सर्टेन मीन्स कुछ पर्टिकुलर रीजन होते हैं बेटा, ग्रोइंग हमेशा सिर्फ वहीं पर होती है, और उन रीजन में एक स्पेसिफिक टिश्यू पाया जाता है, दैट इज योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसको क्या बोलते हैं बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। द टिश्यू विच आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ अ प्लांट, ठीक है। एंड ग्रोइंग रीजन ओनली प्रेजेंट एट अ सर्टेन पार्ट ऑफ प्लांट, रेस्ट ऑफ द पार्ट दैट इज मेड अप ऑफ डेड सेल। जैसे कॉर्क देख लो, आप ट्रंक देख लो, दीज आर मेड अप ऑफ डेड सेल, ठीक है। और यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो प्लांट टिश्यूज आर बेसिकली टू टाइप, one is the meristematic tissue and another is the permanent tissue. Permanent tissue में हम दो टाइप के पढ़ेंगे, simple permanent tissue and the complex permanent tissue. Let's talk first about the meristematic tissue. आगे समझ में, प्लांट्स जो होते हैं एक जगह स्टेशनरी रहते हैं, इसलिए उनको क्या होता है बेटा, ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। इसलिए प्लांट हैज मोर अमाउंट ऑफ डेड सेल एज कंपेयर टू एनिमल्स। एंड ओनली द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच आर ग्रोइंग टिश्यू, जो कि लेबर ऑफ डिवीजन शो करता है। व्हाट इज द मीन ऑफ लेबर ऑफ डिवीजन? इट मीन्स इसकी कैपेसिटी होती है कि मल्टीप्लाई कर सके, ठीक है। दीज आर द लिविंग टिश्यू बेसिकली। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली ये कैसे टिश्यू होते हैं बेटा, ग्रोइंग टिश्यूज और लिविंग टिश्यूज which present only growing part of plant, ठीक है। ये एक सर्टेन रीजन में होते हैं जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं। आप जब बेबी प्लांट देखते हो, जब वो छोटा होता है, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट नहीं होते, अलग अलग नहीं होते, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे प्लांट क्या होता है बेटा, बढ़ता है, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी आपके 3 टाइप्स के हो जाते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी आपके कितने टाइप्स के हो जाएंगे, 3 टाइप्स के। नंबर 1 दैट इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक। नंबर 2 दैट इज इंटरकैलरी, okay, and number 3 that is the lateral meristematic tissue. So बेटा देखो, जब बेबी प्लांट होता है ना, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक पर्टिकुलर, आपको ये नहीं रहेगा कि इसके टाइप्स नहीं होंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे जो प्लांट्स की इनिशियल ग्रोथ में हेल्प करेंगे, बट जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंट ऑन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ द प्लांट और पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब एक पर्टिकुलर पार्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं, वहां चीजों में हेल्प करते हैं, वहां की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, तो ये 3 टाइप्स में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। देखो एपिकल, एपेक्स का मतलब क्या होता है, टिप। तो एपिकल से याद रखना, दीज आर प्रेजेंट एट द ग्रोइंग रीजन सच एज टिप ऑफ द रूट, टिप ऑफ द स्टेम, टिप ऑफ द लीफ, ठीक है। ये जनरली बेटा एपिकल का मतलब क्या होता है, टॉप, है ना। एपिकल रीजन मतलब क्या होता है, टॉप। अगर मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं, ठीक है, तो आपका बेटा सपोज करो, ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक नॉर्मल डायग्राम ड्रॉ किया है बेटा। जो टिप पे होगा,
जो एपेक्स पे होता है, एपिकल मतलब एपेक्स, टिप पे, जो टिप पे होगा उसको क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है बेटा, इसको एपिकल। और ये जनरली कहाँ पे होता है, टिप ऑफ रूट, टिप पे होता है जनरली, क्योंकि टिप ही होता है बेटा जहां से प्लांट आगे बढ़ेगा, है ना। टिप ऑफ रूट, टिप ऑफ लीव्स, टिप ऑफ लीव्स एक्सेट्रा, ठीक है। जनरली ये वहां पर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ग्रोइंग रीजन में। जैसे टिप से ही तो लीफ बढ़ना शुरू करेगी, इनिशियल स्टेज में जो लीफ होती है फोल्डेड होती है ऐसे, फिर वो धीरे 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 ब्रॉड होना शुरू होती है। कैसे होती है, इसमें ये लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है, ग्रोथ करता है टिप से। तो ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट, टिप ऑफ लीफ ऑफ अ प्लांट विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ, जो लेंथ को इंक्रीज करने में। देखो जैसे रूट होती है ना, सॉइल के अंदर होती है, बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर्स का क्या फंक्शन होता है, रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, है ना, और रूट फिर उसको ऊपर की तरफ लेके जाती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होता है, देखो इसके बाद आता है इंटर कैलरी। इंटर, मान लो यहाँ दो नोड है, नोड कहाँ, व्हाट इज नोड बेटा, नोड आर द रीजन्स वेयर न्यू स्टेम न्यू ब्रांचेस आर अराइज इन अ प्लांट, ठीक है। नोड किसको बोलते हैं बेटा, जहां से नई ब्रांचेस अराइज होती हैं, जहां से नए आपके पार्ट्स अराइज होते हैं। तो बेसिकली इंटर कैलरी कहाँ होती है, नियर द नोड। इंटर कैलरी कहाँ पर होती है बेटा, नियर द नोड ऑफ प्लांट, ठीक है, नोड के पास होती है। और ये क्या काम करती है, ये न्यू लीफ, सॉरी, जो न्यू ब्रांचेस अराइज होती है, न्यू स्टेम अराइज होती है, उसकी फॉर्मेशन में ये हेल्प करती है इंटर कैलरी, ठीक है। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है, ठीक है, जो उसकी गर्थ बढ़ती है, जो चौड़ाई बढ़ती है, जब वो ट्रंक की फॉर्मेशन में आने की कोशिश करता है, तो स्टेम की जो वो गर्थ होता है, गर्थ मतलब क्या, उसकी चौड़ाई, लेंथ वाइज नहीं गर्थ, ठीक है, ब्रॉड करता है उसको, वो कौन करता है, लेटरल, रेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। एपिकल जो टिप पे होता है, इंटर कैलरी जो नोड के पास होता है, जो न्यू ब्रांचेस अराइज होती है वहां पे होता है, उसमें हेल्प करता है। और लेटरल मेरिस्टेमेटिक क्या करता है, गर्थ को इंक्रीज करता है, प्लांट्स की क्या करता है, गर्थ को इंक्रीज करता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर दोज टिश्यू विच हेल्प इन ग्रोइंग ऑफ अ प्लांट एंड इट इज द टाइप ऑफ ग्रोइंग टिश्यूज और लिविंग टिश्यू विच आर प्रेजेंट एट द ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट ऑफ अ सर्टेन रीजन। These are basically three type in higher plant: apical, intercalary, lateral. Apical present at the tip of root, tip of leaf, which help to increase the length, है ना. And intercalary present near the node, which help in formation of new branches and new parts of the plant. Lateral meristematic, it increase basically the length. तो बेटा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली क्या करता है बेटा, गर्थ को बढ़ाता है, ठीक है, गर्थ को बढ़ाता है, चौड़ाई बढ़ाता है। आगे समझ में, अब हम आगे आते हैं, हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज के बारे में, ठीक है बेटा। तो बेटा अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। बेसिकली देखो बेटा परमानेंट टिश्यू फॉर्म कैसे होता है, आपको पता है परमानेंट टिश्यू फॉर्म कैसे होता है। जनरली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, एपिकल, इंटरकेलरी, लेटरल, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता है, ठीक है, तो न्यू बनते रहते हैं, लेकिन जो पहले के होते हैं वो डेड होते रहते हैं एंड दे कैन कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यूज। और परमानेंट टिश्यू आपके दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो बेसिकली परमानेंट टिश्यूज आपके होते कैसे हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, बेसिकली सिंपल जो परमानेंट टिश्यू होता है वो सबसे पहले पेरेन्काइमा कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं बेटा, पेरेन्काइमा। एंड बेसिकली लिविंग होता है और जस्ट एपिडर्मिस के नीचे होता है। एपिडर्मिस हर प्लांट की पार्ट की पहली लेयर होती है, यानी प्लांट के हर एक पार्ट की फर्स्ट लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है दैट इज पेरेन्काइमा, ये जस्ट क्या होता है, आपके एपिडर्मिस के नीचे होता है और ये लिविंग होता है, थिन वॉल होता है और अनस्पेशलाइज्ड, मतलब जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती, ठीक है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक से बनते हैं। तो जब ये चेंज करते हैं अपनी शेप को, साइज को, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन प्रोसेस से क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएट होके क्या बन जाते हैं, पेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, ठीक है। कौन, मेरिस्टेमेटिक डिफरेंशिएट प्रोसेस से अपनी शेप को, अपने साइज को चेंज करके क्या बन जाता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो पेरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ अनस्पेशलाइज्ड सेल, थिन वॉल होती है इसकी, ठीक है, और साथ साथ ही लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, इनके बीच में काफी स्पेस होता है, तो कभी कभी ये फूड स्टोरेज का भी काम करते हैं।
देखो बेसिकली पैरेन्काइमा कैटेगराइज इनटू वेरियस कैटेगरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। बेसिकली देखो जब क्लोरोफिल प्रेजेंट, तो आपको फोटोसिंथेसिस मैंने पढ़ा है, क्लोरोफिल का क्या फंक्शन होता है, सनलाइट को ट्रैप करता है ना। तो बेसिकली जब पैरेन्काइमा के अंदर, पैरेन्काइमा के सेल के अंदर क्लोरोफिल आ जाता है तो क्या नेम उसका चेंज हो जाके क्या हो जाता है, क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या करता है, क्लोरोफिल को कंटेन करता है, क्लोरोफिल को, ठीक है, क्लोरोफिल को कंटेन करता है, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। अब फिर से पैरेन्काइमा में चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, अगर वो एक्वेटिक प्लांट था, आपने एक्वेटिक प्लांट्स में देखा उसकी लीफ तैरती रहती है बट वो सड़ती नहीं है ना, और वो लाइट वेट होती है, ऊपर की तरफ तैरती रहती है, वो कभी श्रिंक नहीं होती, नीचे नहीं डूबती है ना, फ्लोटेड रहती है। वाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एरेन्काइमा। एरेन्काइमा टिश्यू इज ऑल्सो टाइप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू बट इट इज प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट। इनके बीच में, इनके सेल्स के बीच में काफी गैप होने के कारण एयर भर जाता है, और एयर के कारण क्या करते हैं, ये फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर, बाउंसिंग होती है इसके अंदर, जिसके कारण ये वाटर में श्रिंक नहीं करते ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ दिस एरेन्काइमा टिश्यू। आगे समझ में बेटा। नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉलेनकाइमा। आपने देखा, आप कभी पेड़ तोड़ते हो, उसकी जो टहनी पकड़ते हो, ब्रांचेस वो ऐसे होती है, फिर वापस से अपनी जगह चली जाती है ना। जो टेंड्रिल्स होती है, जो क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर होते हैं, ठीक है। क्रीपर्स और क्लाइंबर्स क्या है, टाइप्स ऑफ प्लांट की कैटेगरी है ना, जो दूसरों के सहारे या जमीन पे बिछ के चलते हैं। जैसे पंपकिन क्रीपर है, वो हॉरिजॉन्टली ऐसे बिछ जाता है जमीन पे, वो खड़ा नहीं रहता उसका प्लांट। और क्लाइंबर में आपका ग्रेप्स, तोरी, लौकी जो आप खाते हैं, सारे क्या होते हैं, क्लाइंबर होते हैं। तो कॉलेनकाइमा प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द टेंड्रिल्स टाइप ऑफ प्लांट, क्लाइंबर एंड क्रीपर्स, एंड बेसिकली ऑल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ब्रांच। उसको छोड़ेंगे वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता बेटा, वो टूट जाता, ब्रेक हो जाता उसकी ब्रांचेस। आगे समझ में। अब बेटा देखो, यही पैरेन्काइमा फिर इसका नाम चेंज हो जाता है, क्या बन जाता है, स्क्लेरेन्काइमा। नारियल सब खाते हो, जो हम नवरात्रि में नारियल चढ़ाते हैं या किसी पूजा पाठ में चढ़ाते हैं, जटा वाला चढ़ाते हैं ना, जिसको हम ऐसे ऐसे करके निकालते हैं, जिसकी रस्सी भी बनती है ना। तो जो ऊपर का पार्ट होता है नारियल का, उसे बोलते हैं कोयर। क्या बोलते हैं बेटा, उसको कोयर बोलते हैं, ठीक है। हस्क यानी कोयर होता है बेटा, उसको कोयर बोलते हैं, जिसकी रस्सी भी बनती है नारियल की। वो देखो कितनी हार्ड होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसे निकालने के लिए, है ना। छिला हुआ नारियल तो हम इजीली फोड़ लेते हैं, लेकिन उसके लिए भी क्या, बहुत ताकत लगा कर उसे खींचना पड़ता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। ये क्या करता है, कोटिंग करता है सीड के ऊपर, फ्रूट के ऊपर कोटिंग करता है, जिससे उसकी ऊपर की लेयर क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट। वाई इट इज हार्ड? क्योंकि पैरेन्काइमा के अंदर एक सीमेंटेड मटेरियल, देखो सीमेंट से हम घर बनाते हैं ना, दो ईंट को जोड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ऐसे एक सीमेंटेड मटेरियल होता है। एक्चुअली में वो सीमेंट होता नहीं, सीमेंटेड टाइप ऑफ मटेरियल, दैट इज लिग्निन, ठीक है। लिग्निन प्रेजेंट हो जाता है पैरेन्काइमा सेल्स के बीच में, और उसका नाम चेंज हो जाता है स्क्लेरेन्काइमा, जो कि क्या करती है, हार्डनेस प्रोवाइड करती है, कोटिंग करती है सीड्स वगैरह को। आगे समझ में। तो पैरेन्काइमा कैसी होती है, अनस्पेशलाइज होती है, थिन वॉल्ड होती है, फूड स्टोरेज का भी काम करती है, और जब वो क्लोरोफिल कंटेन करती है तो क्या कहलाती है, क्लोरेन्काइमा। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। सेम पैरेन्काइमा जब एक्वेटिक प्लांट में एयर को बाउंस करती है, जिससे फ्लोट होते रहते हैं पानी के ऊपर, तो उसको एरेन्काइमा कह देते हैं। कॉलेन्काइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, स्क्लेरेन्काइमा ऊपर की लेयर को हार्ड बनाना। आगे समझ में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। देखो बेटा, अगर रूट से पानी एब्जॉर्ब होता है, सारे प्लांट में जाता होगा। अगर लीफ को फूड फैक्ट्री बोलते हैं, वाई? बिकॉज क्लोरोफिल वहीं पर होता है, और जो फूड प्रिपरेशन का काम होता है वो लीफ के अंदर ही होता है, बेसिकली प्लांट्स के, ठीक है। और जब बेबी प्लांट होते हैं तो एरियल पार्ट्स में भी होता है। तो कंडक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, मेनली कंडक्शन का काम करते हैं, उस फूड और वाटर को कंडक्ट करने का काम करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू होते हैं, इनको और क्या बोलते हैं, कंडक्टिव टिश्यूज। बेटा क्या बोलते हैं इनको, कंडक्टिव टिश्यू। ये क्योंकि कंडक्शन का काम करते हैं, वाटर और फूड को ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। देखो कंडक्टिव टिश्यू बेटा बेसिकली टू टाइप के होते हैं, एक फिलोयम और एक जाइलम, ठीक है, जाइलम एंड फिलोयम। देखो बेटा, जाइलम जो होता है इसके मेन 4 पार्ट्स होते हैं, यानी मेन 4 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एंड फिलोयम के भी आपके क्या होते हैं बेटा, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। देखो जाइलम का पहला होता है ट्रेकीड, second one is vessels, third one is xylem, parenchyma, xylem, parenchyma। इसके बाद फोर्थ जो होता है दैट इज xylem,
फाइबर। ठीक है, जाइलम के 4 कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से बेटा? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। आ गया समझ में? देखो बेटा, ट्रैकिड्स और वेसल्स मेनली कंडक्शन का काम करती हैं। ये देखो, जैसे हमारी नसें होती है ना शरीर में, मैंने ब्लड पढ़ाया था, ह्यूमन हार्ट पढ़ाया था, आपको पता था, बताया था, आर्टरीज और वेन्स हमारी पूरी बॉडी में होती है। लाइक दैट्स प्लांट के अंदर वाटर और फूड कंडक्ट करने के लिए जाइलम और फिलोएम पूरे पार्ट्स में होती है उनके। ठीक है, तो ये जाइलम क्या करता है बेटा? रूट से वाटर लेता है, ट्रैकिड्स और वेसल्स की हेल्प से कंडक्ट करते हैं। देखो, ट्रैकिड्स आपकी टेपरिंग एंड होती है यानी पॉइंटेड, और वेसल्स स्पाइरल, ऐसे उसके बीच में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। ये तो ट्रैकिड्स और वेसल्स क्या काम करते हैं बेटा? कंडक्शन का काम करते हैं। कंडक्शन क्या करते हैं बेटा? वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट करते हैं। आगे समझ में? तो जाइलम का 4 पार्ट होते हैं बेटा, जाइलम ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ट्रैकिड्स और वेसल्स मेनली कंडक्शन का काम करते हैं। क्या कंडक्ट करते हैं? वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट एंड गोइंग थ्रू आउट द प्लांट। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ हर पार्ट को देते हुए जाते हैं। पैरेन्काइमा बेसिकली स्टोरेज का काम करती है। ठीक है, पैरेन्काइमा क्या करती है? स्टोरेज का काम करती है। पैरेन्काइमा क्या करती है बेटा? स्टोरेज का काम करती है। स्टोरेज मटेरियल को स्टोर करने का काम करती है। और याद रखना, जहां फाइबर आएगा, जाइलम फाइबर, ये स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। उसकी क्या बढ़ाता है बेटा? स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। ठीक है, तो जाइलम के 4 पार्ट, ट्रैकिड्स, वेसल्स कंडक्ट करते हैं वाटर और मिनरल्स। और जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है। और जाइलम फाइबर क्या करता है बेटा? स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिलोएम की। ये क्या कंडक्ट करता है? बेसिकली ये फूड ट्रांसफर करता है। क्या करता है बेटा? फूड ट्रांसफर करता है, यानी ग्लूकोज, जो लीफ में ग्लूकोज बनता है वो सारा का सारा ट्रांसफर करता है। एक बात बताओ, प्लांट के अंदर फूड किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में फूड बनता है, लेकिन स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में। हमेशा याद रखना। तो फिलोएम का काम क्या है? फूड को कंडक्ट करना, यानी एक जगह से दूसरे लेके जाना। देखो, लीफ में बनता है, हमारे घर में किचन में खाना बनता है, लेकिन जाता तो सब जगह ना, हर फैमिली मेंबर के पास जाता है। ऐसे ही बेटा, प्लांट्स के अंदर फूड तो लीव्स में बनता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट हर पार्ट में होगा। किसकी हेल्प से होगा बेटा? फिलोएम की हेल्प से। फिलोएम के भी आपके 4 पार्ट होते हैं बेटा, बेसिकली सीव ट्यूब, सेकेंड वन दैट इज कंपेनियन सेल, थर्ड वन इज फिलोएम पैरेन्काइमा। ठीक है बेटा, पूरा लिख लेना उसे आराम से। एंड फिलोएम फाइबर। देखो, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, देखो सीव ट्यूब आपकी ऐसे दिखती है। ठीक है, और कंपेनियन सेल्स आपकी ऐसे दिखती है। ठीक है, कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब क्या करती है? कंडक्शन करती है फूड का। ठीक है, ये लेके जाती है फूड को लीफ से सारे प्लांट में। और फिलोएम पैरेन्काइमा क्या करती है? स्टोरेज का काम करती है फूड के। और फिलोएम फाइबर क्या काम करता है? वही स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, आगे समझ में? फिलोएम के भी 4 पार्ट हुए, कौन कौन सा? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फिलोएम पैरेन्काइमा, फिलोएम फाइबर। फिलोएम के जो पार्ट होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, ये क्या करते हैं बेटा? ट्रांसपोर्टेशन करते हैं किसका? फूड का, ग्लूकोज का बेसिकली। फिलोएम पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम करती है, एंड फिलोएम फाइबर क्या करता है? स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है। आगे समझ में? अब हम पढ़ेंगे मेजर डिफरेंस, पढ़ेंगे जाइलम और फिलोएम में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जाइलम और फिलोएम में क्या डिफरेंस है, तो आप कैसे लिखोगे? चलो तो एक बार पढ़ते हैं। ओके माय डियर, तो लेट्स लर्न अबाउट द जाइलम एंड फिलोएम। बेसिकली डिफरेंशिएट क्या होता है। ठीक है, इनमें बेसिकली मेन डिफरेंस तो यही है कि इनके 4 कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग होते हैं। जाइलम में आपके क्या होते हैं? ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। फिलोएम में क्या होते हैं? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड यस फिलोएम पैरेन्काइमा एंड फिलोएम फाइबर। इसके अलावा और मेजर डिफरेंस क्या है? जाइलम कंडक्ट ओनली वाटर्स एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द अपर पार्ट ऑफ प्लांट। आप लिखोगे जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू टिप ऑफ प्लांट। देखो, नीचे जड़ से लेकर टिप तक पहुंचाता है, टिप ऑफ प्लांट। ओके,
एंड फिलोएम का क्या फंक्शन होता है? फिलोएम कंडक्ट फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। फिलोएम क्या करता है बेटा? इट कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। फिलोएम क्या करता है बेटा? फूड कंडक्ट करता है लीव से बाकी सारे पार्ट में, ठीक है। दूसरा डिफरेंस पढ़ते हैं, देखो मैं आपको एक डायग्राम बताओ। सपोज ये पेड़ है आपका, ठीक है। इसमें रूट से पानी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यानी जाइलम जो है यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, वो नीचे की तरफ वापस नहीं आता। तो जाइलम इज अ यूनिडायरेक्शनल टिश्यू। जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, इट मींस फ्लो ऑफ वाटर क्या होता है? टिप से रूट की तरफ, यूनिडायरेक्शनल। आगे समझ में? एंड फिलोएम क्या होता है? बाय डायरेक्शनल। यहाँ पर लीफ है, सपोज यहाँ भी खाना पहुंचाएगी, इधर भी, उधर भी, नीचे भी जाएगी, खुद को भी पहुंचाएगी, है ना। तो फिलोएम क्या होता है बेटा? फिलोएम इज बाय डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल, ठीक है। आगे समझ में? और इनके 4 पार्ट्स मैंने आपको पढ़ा दिए थे। तो दीज आर द मेजर डिफरेंस। बेटा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में लिखा करो, और प्लीज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, मेरी वीडियो से समझ आता हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरी तरीके से देखिए। थैंक यू।